सचिव बंगाल से कैलाश विजयवर्गीय जी। आवाज आ रही है कैलाश जी? आपको आवाज आ रही है कैलाश विजयवर्गीय जी? आ रही ये आ रही है जी। आप लोग कह रहे थे ये रुक जाएगा, ये तो रुका ही नहीं, ये तो रोज का हो गया है। अब ये 8 लोग, 6 महिलाएं, 2 बच्चे, ये तंदूर कांड तालिबानी, क्या हो रहा है कैलाश जी बंगाल में? हेलो कैलाश जी आवाज आ रही है? मेरा सवाल यही है, जो बीरभूम में हुआ है, 6 महिलाएं 2 बच्चे, ये कब थमेगा? ये तो रोज का हो गया। एक हफ्ते में 28 राजनीतिक हत्याएं। देखिए, बंगाल में हत्याएं होना बहुत सामान्य बात है और अपराधियों को संरक्षण देना सरकार के द्वारा ये वहां रूटीन व्यवस्था हो गई है। जब भी कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देती है एसआईटी का गठन होगा। एसआईटी जांच की रिपोर्ट वो देती है जो टीएमसी कार्यालय से बनकर आती है। और इसलिए बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। वहां अपराधी, राजनीतिक दल और नौकरशाही तीनों का एक नेक्सस काम कर रहा है। डेमोक्रेसी का अभाव है वहां पर। पूरी की पूरी जनता एक तरीके से षड्यंत्र पूर्वक इस नेक्सस के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो गई है। बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं और इसके एक नहीं कई उदाहरण मैं बता सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को खोया है। आज तक एक भी कार्यकर्ता की हत्या का न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि पुलिस इस प्रकार की जांच करती है कि अपराधी अपने आप कोर्ट के द्वारा बरी हो जाते हैं। तो 400 मर्डर, 400 हत्याएं, जिसमें एक भी अपराधी को सजा नहीं होना, आप समझ सकते हैं किस प्रकार की वहां पर नौकरशाही काम करती है। और इसलिए बंगाल पूरी तरीके से अराजक प्रदेश हो गया है। वहां पर किसी भी राज्य की एजेंसी से आप जांच कराएंगे, जांच के परिणाम नहीं आएंगे। वहां पर सेंट्रल एजेंसी ही जांच करेगी, तब अपराधियों तक हाथ पहुंच सकते हैं। अदरवाइज राज्य सरकार में तो अपराधी बैठे हुए हैं और वे अपराधी कैसे पुलिस उन तक पहुंचेगी? तो फिर क्या किया जाए? मतलब बैठ के देखा जाए, एक हफ्ते में 28, आज 8, कल 10, परसों 15, बस बैठ के देखा जाए? क्या किया जाए भाई फिर? मतलब क्या, अगर सिस्टम मशीनरी सब फेलियर है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो फिर क्या करना, क्या है फिर? क्या ऐसे बैठे रहेंगे? वहां पर सेंट्रल एजेंसी से जांच कराना चाहिए और अपराधियों तक पहुंचना चाहिए। वहां पर या तो सीबीआई जांच करे या एनआई जांच करे, और उन अपराधियों तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, उनके गिरबान तक हाथ, तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। क्योंकि ये जितनी भी घटनाएं हो रही है, ये राज्य के द्वारा संरक्षण प्राप्त अधिकारियों के, अपराधियों के द्वारा हो रही है। और इसलिए बहुत चिंता का विषय है कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां सिर्फ अराजकता है, और अराजकता की सरगना वहां की मुख्यमंत्री। लेकिन वो ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि ये साजिश भी हो सकती है, और इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है, तब आप लोगों को दर्द नहीं होता। इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है, ये कहा है ममता बनर्जी ने। देखिए, ममता बनर्जी तो कुछ भी कह सकती है। सवाल ये कि घटना कहीं पर भी हो, पर उसके बाद सरकार की भूमिका क्या होती है, ये देखने वाली बात है। मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और एक भी हत्या के अपराधियों को आज तक सजा नहीं हुई है। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, सीपीएम के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, पर आज तक अपराध किसी अपराधी को सजा नहीं। हत्या के ठीक सर, थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद आपका कैलाश विजय। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आपके कार्यकर्ता भी निशाने पर है? ऐसा तो है नहीं किसी बीजेपी वाले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? नहीं, आप सही कह रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पे भी हमले, हमारे कार्यकर्ताओं को पंचायत के चुनाव के नॉमिनेशन नहीं बनने जाते, हमारे कार्यकर्ताओं को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने जाता, हमारे कार्यकर्ता हस्बैंड वाइफ दोनों को मार दिया जाता। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ना कि टीएमसी वहां पे गुंडा राज चला रही है। मैं उस चीज से डिनाई नहीं कर रहा, पर ये भीभत्स हत्याकांड है, इसकी जांच होके जो भी इसके जिम्मेदार हैं, बहुत ही गैर मानवीय कृत्य है, उसको अरेस्ट करके फौरन सजा होनी चाहिए। ऐसे मामलों में उनको ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। परंतु मेरा ये मानना है अमन जी कि किसी भी हालत में राष्ट्रपति शासन को मांग करने से पहले बिना जांच के हम राष्ट्रपति मांग की मांग नहीं करते हैं कभी भी। अगर उस यार्डस्टिक पे, जिस यार्डस्टिक पे आप राष्ट्रपति शासन जांच की मांग करने चाहते हैं, तो उसके हिसाब से तो फौरी तौर पे एकदम उत्तर प्रदेश में
और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू लगाना पड़ेगा, बंगाल के साथ साथ। क्यों तो ऐसा क्या हुआ है? प्रजातंत्र के उस हम लोग को नहीं मानते हैं। चुनाव के बाद कौन एक हिंसा हुई है तो बताइए। ममता बनर्जी और टीएमसी का काडर वहां पे गुंडागर्दी मैं करता आपको है। प्रोफेसर वार्ष्णेय, चुनाव के बाद अगर एक हिंसा की खबर है तो बताइए। बीजेपी भी उतनी वायलेंट। चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अगर एक हिंसा की खबर है तो बताइए। तलवारें लेके चलते हैं वहां पे, ये भी हिंदू मुसलमान करते हैं वहां पे। चुनाव के बाद अगर एक हिंसा की खबर है तो बताइए, नतीजों के बाद एक बताइए। उत्तर प्रदेश कल एमएलसी के जो नॉमिनेशन छीने वो क्या है? नहीं है। कौन से कितने लोगों को मार दिया वहां पर? क्या हो गया? आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं ना, बंगाल से तुलना कर रहे हैं। क्या है वो मुझे बताइए। अरे कौन से लोगों को वहां पर भून दिया? कहां पर हत्या हो गई? उसके बंदों को अरेस्ट नहीं किया, वो क्या है? देखिए, एक तो आप लोगों का कहने का अधिकार इसलिए नहीं बनता कि 34 साल में आप लोगों ने जो खूनी खेला उसकी तुलना में तो अभी कुछ भी नहीं है, मगर ये भी कहा जा रहा है कि ममता ने लेफ्ट को पछाड़ दिया। छोटा सा ब्रेक।